रंग और गुलाल का गिर पड़ा। सारे कन्हैया 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 कह करके भागने लगे, हम तो पकड़े जावेंगे पकड़े जावेंगे। और वहीं जहाँ बिस्तर रखते थे ना, वहीं आसपास सब सखियां भी छिपी हुई थी। सखियों ने पकड़ लिया कि आज तो मामला बन गया है, और जाकर के मैया यशोदा को ली कवर की है। कहा मैया आज चोर रंगे हाथ पकड़ा है। रोज तो ये हमें बेवकूफ बना करके चला जाता। बोले क्या कह रही है? बोले मैया रोज हमारे घर माखन चुराता है, रोज माखन का कीच मचाता है, खुद भी खाता और औरों को भी खिलाता है। अब मैया कोई सुनने वाली है क्या? 10,000 गऊओं का रोज माखन होता है घर में, वो उसका बेटा कोई चोरी करने जाएगा? मैया ने सखियों का हाथ पकड़ा और माखन के भरे मटके बताए, जरा देखो ये मटके कम पड़ रहे हैं क्या मेरे लाला को जो तुम्हारे घर चोरी करने जाएगा? बोले मैया आज की चोरी का तो प्रमाण है हमारे पास, तेरे लाला को बुला, तेरे लाला के ऊपर रंग गुलाल आटा लगा होगा, क्योंकि आज हमने जो मटकी चुरवाई ना उससे उसमें रंग भर दिया था। तो ये बात जरूर है कि जब कन्हैया महल में प्रवेश करे तो रंग के पैर जरूर पड़े हुए दिखाई दिए थे। और भैया तो स्नान ध्यान करके चकाचक होके सो गए अपने शयन कक्ष में। मैया को शंका हुई कि कुछ बात तो सही है। फिर कन्हैया को बुलाया, क्यों कन्हैया तुमने चोरी की? का मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने चोरी नहीं की मैया, ये तो सब झूठ बोल रही है। सब सखियां कहने लगी देख वो जरासे ने हम सबको झूठा पाड़ दिया, न तो उसके ऊपर रंग है न कोई गुलाल, इतना पक्का रंग गया तो गया कहाँ है? मैया से ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार शिकायत करते हैं। शिकायत क्या करना, कन्हैया का काम ही ये था सखियों के घर आनंद लेना। आज तो ऐसा हुआ मैया ने कन्हैया को बंदी गृह में बंद कर दिया। बोले अब बेटा तू बाहर जाएगा नहीं, चोरी होगी नहीं और सखियों का उल्हाना हमको मिलेगा नहीं। मैया ने अंदर बंद किया, भैया खिड़की से निकल गए। हर घर में ताला लगा रहता है, पर चोर ताला तोड़ता है क्या कभी? है बता दो किसी के घर द्वार तोड़ करके, अगर चोर तोड़ करके गया हो चोरी करने तो न जाने कहां से। जब ये बाहर निकल गए भैया श्रीमान, तो इन्होंने क्या किया, आज चोरी नहीं की, आज नया काम कर डाला। एक मैया के घर शाम के समय सत्यनारायण की कथा होने वाली थी। 5 बज रहे थे, अब दिन भर से ताला तो लगा ही था, ये तो निकल गए। मैया ने सोचा भैया साहब अंदर है, तो वहां पर मैया सत्यनारायण का पाटा तैयार करके चौक पूर के केले के कदम के केले पत्ते लगा करके कलश रख करके और ठाकुर जी बिठा करके और प्रसाद सेकने चली गई। कहाँ? रसोई घर में। तो वहां जाकर के कहने लगे मैया लो प्रसाद बन गया हो तो खिलाओ, तैयारी तो सब हो ही गई है, आ गए सत्यनारायण तुम्हारे। मैया ने कही बड़े आए सत्यनारायण, मुंह धो करके आए हो अपनो? तो सत्यनारायण है, चोर है चोर, कल डंडे पड़वाए, सुध नहीं पड़ी मैया से? बोले तेरे ही कारण डंडे पड़े, मुझे यही तो जानना था कि डंडा किससे के कारण पड़ा है मुझे। ठीक है मैया कोई बात नहीं है। भगवान तो वहां से निकले, मैया चली गई अपने रसोई घर में प्रसाद सेकने। तो क्या किया कन्हैया ने, वो सत्यनारायण भगवान का जो मंडप सजा था ना, वह कन्हैया की जो मूर्ति लड्डू गोपाल की रखी थी उनको तो उठाया और 2 कुत्ती के बच्चे बिठा करके चला गया। बोले मैया जाओ आ गए सत्यनारायण, करो कथा बोलवा के बिहारी लाल की। संध्या हो गई, दूसरी सखी के यहाँ गए। दूसरी सखी के यहाँ गए तो क्या किया आज इन्होंने, दूसरी सखी के यहाँ जब ये गए तो ऐसा कहते हैं कि मैया अपने पतिदेव के साथ शयन बिस्तर पर जब सोई थी तो वो तो घोर निंद्रा में सोए हुए थे। तो कन्हैया ने बाबा की दाढ़ी मैया की चोटी से बांधकर निकल पड़े। कन्हैया बाबा की दाढ़ी को मैया की चोटी से बांध के बाहर, जब सुबह मैया उठी तो दोनों में कत्थम कत्था होने लग गई। ऐसी एक नहीं 1000 शिकायतें भगवान की। आज सारी सखियां मैया के पास जाकर के कहती मैया अब तो हद कर दी तेरे लाला ने, अब अपना अपना हाल सुनाए तो कहवे में तो लाज आवे, ऐसी कोई बात कहने की जो कही जाए। अरे मैया तेरे लाला ने तो आज देखा तो भैया अंदर ही है, कौन कहेगी ये। अब मैया ने पक्की पाबंदी लगा दी। बोले बेटा जिस द्वार जिस जगह अब तुझे रोकूंगी ना वहां खिड़की भी नहीं होगी, खिड़की टूटी हुई दिखी।
अब यहाँ कन्हैया को बंद तो कर दिया, 8 दिन हो गए कन्हैया बाहर नहीं जा रहा, तो एक सखी का संकल्प था कि जब तक कन्हैया का मुखमंडल नहीं देखूंगी तब तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी। सारी सखियों के मन में उथल पुथल मच गई, सारी सखियां चौराहे पर आकर के बात करने लग गई। बोले देखो हमने कन्हैया की डांट, कन्हैया को जो डांट खिलवाई है ना, उससे दुख हमको हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, आज हमको कन्हैया का दर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एक सखी कहने लगी मैया मेरा तो संकल्प है जब तक लाला का दर्शन ना करूं, अन्न ना ग्रहण करूं, आज 8 दिन हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब 8 दिन से अन्न नहीं ग्रहण किया, जल पिया नहीं, वो मैया की सांस कैसे चलेगी? इसका तो दर्शन करना बहुत जरूरी है, और मैया ने रोक लगा दी है। तो आज ये मैया एक युक्ति अपनाती है, क्या करती है, क्योंकि कन्हैया को अब सिर्फ अंदर घूमने की परमिशन है, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। मैया ने कहा ये सखी ने कि आज मैं नंदरानी के यहाँ गोबर लेने जाती हूँ। क्या करने जाती हूँ? गोबर लेने। अब गोबर लेने जाऊंगी तो कोई मैया मना करेगी नहीं, अंदर जाऊंगी तो लाला दिख जाएगा, लाला दिख जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, या तो दर्शन करना ही सबसे बड़ा संकल्प है। अब मैया के द्वार बंद है और मैया ने जाकर के आवाज लगाई सखी ने, मैया ओ जसोदा मैया, मैया ओ जसोदा मैया। बड़े बड़े द्वार में छोटी छोटी खिड़की हुआ करती है, बड़े बड़े द्वार में छोटी छोटी 3 खिड़कियां हुआ करती है। मैया ने खिड़की खोला और देखा, क्या बात है लाली, आज भी मेरो लालो तेरे घर चला गए होगा? अरे नहीं मैया, क्या रोज ही शिकायत थोड़ी करना आती हूँ। हाँ हाँ मैंने देखी तुझे, तू शिकायत नहीं करने आती, तेरे कारण मेरे लाला को रोज डंडे खाने पड़ते हैं। कहीं तो तुम बुलाती हो, तुम फुसलाती हो, और आज फिर वापस आ गई, क्या बात है? वो देख अंदर खेल रहा है। अब पैरों में पायल बंधी है, छम 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 चल रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को भोजन की कैसी ललक रहती है, ऐसी वो पायल की आवाज सुनने के लिए मैया का तो मन बिल्कुल। बोले मैया मैं कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ, ना कुछ लेने आई हूँ, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, तो मैं चौक पूरने के लिए गोबर लेने आई हूँ। मेरे यहाँ गऊ है नहीं, आज तक तुम्हारे घर से गऊ माता का गोबर लेते गए, अब तुम कहो तो मैं गोबर लेने आ जाऊं। अरे बाबली, कोई गोबर की मना करी जाती है कि आजा आजा आजा। मैया ने कहा आजा 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 अंदर, और कोई तो नहीं है तेरे? नहीं मैं अकेले ही हूं। द्वार खोला, मैया अंदर हो गई, वापस द्वार लगा दिया। मैया ने कह दिया सखी जितना भी गोबर तुझे चाहिए ना, उतना गौशाला से तू ले जाना। अब गौशाला के पास जब मैया गोबर भरने गई तो मैया का मन तो लगा कन्हैया में। मैया चली गई रसोई घर में, जसोदा मैया। अब सखी का मन लगा कन्हैया में, भैया इधर मुड़ के ही नहीं देख रहे हैं, मालूम है ये मेरा दर्शन करने ही आई है, और रोज इसके कारण मुझे डंडे खाने पड़े हैं, तो मैं भी वो हूं कि तुझे नहीं मिलूंगा। अब सखी क्या करे, देख लिया जसोदा को कि दिख नहीं रही है, तो गोबर भरती जाए, जोर से बोले तो मैया पिटाई कर। कन्हैया ने मुंह किया, आजा। आए, रोज तो डंडे पड़वाए और आज बुला रही है। बोले आ तो सही, मैं नहीं आने वाला। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रयत्न किया, कन्हैया नहीं आ रहा है। फिर कहा, कन्हैया और दूर जाने लगा, फिर आवाज लगाई, क्या बात है? बोले इधर आ, माखन के गोले दूं। आप माखन के गोले की तो भैया को कई दिन से पड़ी, 8 दिन से बंद है, माखन देखा ही नहीं है, घर का थोड़ी अच्छा लगता है। मैया ने कहा आजा माखन के गोले दूंगी, तो छम 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 करते मैया ने कहा ये पायल बज रही है, मैया पकड़ लेगी इसे, वहीं खोल। सखी ने कहा, कन्हैया ने पायल वहीं उतार दी और सखी के पास आ गए। बोले क्या कहना? बोले एक काम कर, तू है ना, अब देखो दूर से देखे तो बात थोड़ी ना बनती है, जब तक कन्हैया का दीदार ना हो, जब तक कन्हैया को पास से ना देखे तो कोई मन भरे। सखी का बड़ी उलझने सहन करके तो अंदर आई है। कहा कन्हैया एक काम कर, मैंने है ना ये गोबर की तगारी ज्यादा भर ली है, अब मुझसे ये उठ नहीं रही है, तू एक काम करना ये गोबर की तगारी मुझे उठा दे। बोले मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं, मैं तो ये चला, तुझे तेरा काम था इसलिए माखन के गोले का बोला। अरे नहीं कहना, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे एक बात करती हूँ। क्या? तू एक तगाड़ी मेरी उठा के सिर पर रखेगा ना तो तुझे 5 गोले दूंगी। कितने?
5 गोले दूंगी। अब मैं तगाड़ी बाहर डालने जाऊंगी तब तो गोले लाऊंगी तेरे लिए, रख रहा है कि नहीं? बोले हाँ हाँ रखता हूँ। मैया बाहर जाए, घर थोड़ी ना जाती थी, महल के बाहर गोबर फेंका, फिर तगाड़ी लेकर के आ जाए, फिर तगाड़ी में गोबर भरे, फिर कन्हैया से के उठाओ, फिर बाहर। क्योंकि जितनी बार भगवान का दर्शन हो, स्पर्श हो, उतना आनंद उसे आता है। कन्हैया ने कहा ओ सखी, सब हिसाब किताब ही गड़बड़ होता जा रहा है, न जाने कितनी बार उठा दी हमने और कितनी बार तुमने तगाड़ी भरवा ली हमसे, ये हिसाब कौन रखेगा? तो बोले एक काम करे कन्हैया, थोड़ी सी लिखा पढ़ी कर ले। अब लिखा पढ़ी चालू हुई। बोले एक काम करे, एक तगाड़ी पे 5 माखन के गोले हैं, तो हम जितनी बार तुम हमको तगाड़ी उठाओगे ना, उतने हम गोबर के टीके तुम्हारे मुखमंडल पर लगा देंगे। अब कन्हैया का जब तक मुखमंडल रहा ना, तब तक तगाड़ी जाती रही और सखी आती रही और टीका लगाती रही। और जैसे ही बहुत सी देर हो गई, अब कन्हैया के पैर में पायल क्यों बांधी थी? क्यों बांधी थी मैया ने? इसलिए कि भैया कहीं भी आता जाता रहे तो आवाज आती रहे। बहुत देर हो गई आवाज नहीं आ रही है। भैया घबरा गए कि आवाज क्यों नहीं आ रही, कहीं दूर तो नहीं चला गया? अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और कन्हैया की आवाज जब मैया ने सुनी सखी ने कि अब तो अपनी भी 12 बजने वाली है, तगाड़ी वहीं फेंकी और बाहर। क्योंकि अगर आज यहाँ ये मामला देख लेगी तो मैया जसोदा तो हमारी खैर ले लेगी। और जैसे ही बाहर जाती है मैया जसोदा, देखती क्यों रे लाला, पायल कहाँ गई तेरी? बोले मैया पायल तो खुल गई। अब पायल खुल गई और मैया ने जब कन्हैया का मुखमंडल देखा, क्यों रे दारी के तो है, कितना सुंदर तेरा श्रृंगार किया, ये गोबर कहाँ से पोत लिया तूने? दारी के चल तेरा मुखमंडल धुलाऊं। अब कन्हैया खींचे इधर, अरे मैया मेरा हिसाब किताब है, मैया मेरा हिसाब किताब है। मैया समझ नहीं रही है। मैया ने तो हाथ पकड़ा ले जा रही है कहाँ? स्नान घर की ओर। अरे मैया ये गोबर का टीका नहीं, माखन के गोला है। गोबर के टीका नहीं, माखन के गोला है। गोबर के टीका नहीं, माखन के गोला है। मैया ने कही दारी के लगाया ना एक तो तेरे सब माखन के गोले हिट जाएंगे। और ले गई मैया ने स्नान घर में, लिया पानी और दिया मुखमंडल पर घुमा करके। अरे मैया तूने मेरे मुखमंडल पे पानी नहीं फेरे, तूने तो मेरे माखन के गोलन पर पानी फेर दियो। बोल बाके बिहारी लाल जय हो। ऐसी सुंदर बड़ी लीला भगवान यहाँ करते हैं। आगे चल करके कन्हैया के मन में तो जब तक बाहर का माल ना खाए जब तक आनंद नहीं आता। सखियों से जब इसने जाकर के कहा, अरे सखी क्या बताऊं, इतना आनंद मिला मैंने जब कन्हैया का दर्शन किया, कन्हैया का स्पर्श किया। और सखी कह करके आई थी, कन्हैया सारी सखियां तेरा इंतजार कर रही, तू जल्दी से जल्दी बाहर आ जाना। आज कन्हैया ने अपने मित्र मंडल को वापस तैयार किया है और कहाँ चले हैं? ललिता सखी के यहाँ चोरी करने। बोल वाके बिहारी भगवान का सुंदर सा मंडल बना हुआ है। और आज ललिता ने क्या किया है? आज ललिता सखी ने क्या किया है? अपनी मटकी को पीपल के वृक्ष से बांध दी है। अपनी मटकी को पीपल के वृक्ष से बांध दी है, ताकि भैया कन्हैया का हाथ पूरेगा नहीं और चोरी होगी नहीं। आज मेरे कन्हैया माँ ललिता सखी के द्वार पर जाकर के जब मटकी ढूंढते हैं, मटकी नजर नहीं आती, तो सखा कहते हैं, ओ कन्हैया मिल गई मिल गई मिल गई। बोले क्या क्या मिल गई? बोले भैया मटकी मिल गई, वो बंधी हुई है। अरे गोविंदा ला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला।